सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे नीले आसमान के नीचे खेल रहे हैं, उनकी हंसी और खुशी की गूंज चारों ओर फैल रही है और हर कोई इस पल का आनंद ले रहा है। चिड़ियां गा रही हैं और परिवार हंसी खुशी साथ हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता है। ये है हमारी दुनिया, जिसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन आज ये दुनिया खतरे में है। हमें इसे बचाने के लिए एकजुट होना होगा। तीसरे विश्व युद्ध का साया हम पर मंडरा रहा है। यह एक ऐसा खतरा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये खतरा हम अनदेखा नहीं कर सकते। हर कोई चिंतित है और हमें इस संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कुछ भी पक्का नहीं है। हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। दुनिया की ताकतवर देशों में अनबन है, सेनाएं चौकन्नी हैं, हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है। तीसरा विश्व युद्ध, जो कभी अकल्पनीय था, आज एक भयानक सच्चाई बनता जा रहा है। यह एक ऐसा समय है जब हमें सतर्क रहना होगा। इसके नतीजे हम सब के लिए विनाशकारी होंगे। हमें इस खतरे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं? वो कौन सी चिंगारियां हैं जो एक विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। हमें समझना होगा कि हम इस संकट से कैसे निपट सकते हैं। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। हमें एकजुट होकर इस दुनिया को बचाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और खुशहाल रह सकें। दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। हर कोने में अशांति की लहरें उठ रही हैं। जमीन, संसाधन और विचारधारा को लेकर विवाद भड़कने के कगार पर है। ये विवाद न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहराते जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक गलतफहमी का खतरा बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। देशों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है। यह अविश्वास न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। सैन्य अभ्यास ज्यादा बार और आक्रामक तरीके से हो रहे हैं। ये अभ्यास शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम बन गए हैं। साइबर युद्ध अब एक हकीकत बन चुका है। हर देश अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और दुष्प्रचार आग की तरह फैल रहे हैं। ये झूठी खबरें समाज में भ्रम और भय पैदा कर रही हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। यह समय बहुत ही संवेदनशील है। समस्या बहुत ही पेचीदा है। इसे सुलझाने के लिए गहरी समझ और धैर्य की आवश्यकता है। इसका कोई आसान हल नहीं है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। लेकिन एक बात साफ है, शांति का रास्ता बातचीत, कूटनीति और तनाव कम करने की कोशिशों से होकर जाता है। हमें संवाद के माध्यम से समाधान खोजने होंगे। इसके अलावा जो रास्ता है वो बहुत ही भयानक है, जिसके बारे में सोचना भी हमें नहीं चाहिए। युद्ध और विनाश का मार्ग किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। 20वीं सदी दो विनाशकारी विश्व युद्धों के जख्मों को सहला रही है। इन युद्धों ने न केवल देशों को बल्कि पूरी मानवता को गहरे घाव दिए हैं। इन युद्धों में लाखों लोग मारे गए थे। हर परिवार ने किसी न किसी को खोया था और हर शहर ने अपने हिस्से का दर्द सहा था। शहर मलबे में तब्दील हो गए थे। इमारतें जो कभी जीवन से भरी होती थीं, अब खंडहर बन चुकी थीं। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। लोगों को अपने जीवन को फिर से शुरू करना पड़ा और समाज को पुनर्निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ा। इन युद्धों से हमें जो सीख मिली है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शांति और मानवता की कीमत क्या होती है। पहला विश्व युद्ध, जो गठबंधनों के एक जटिल जाल की वजह से शुरू हुआ था, हमें राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के खतरों को दिखाता है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े संघर्षों में बदल सकती हैं। दूसरा विश्व युद्ध, जो नफरत और असहिष्णुता से भड़का था, हमें नरसंहार की क्रूरता और पूर्ण युद्ध की विनाशकारी शक्ति दिखाता है। यह युद्ध हमें बताता है कि कैसे मानवता की सबसे बुरी प्रवृत्तियां विनाश का कारण बन सकती हैं। ये युद्ध इस बात की कठोर याद दिलाते हैं कि दांव पर क्या लगा है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और अनगिनत जीवन बर्बाद हो गए थे। ये हमें याद दिलाते हैं कि शांति कितनी नाजुक होती है। शांति बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है, जिसे हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमें समय रहते कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इतिहास खुद को न दोहराए और हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ें। आधुनिक युद्ध पहले से कहीं अधिक भयावह रूप ले चुका है। उन्नत तकनीक ने अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति वाले हथियार बनाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और साइबर हथियारों ने युद्ध के मैदान को बदल दिया है। ड्रोन, जो कभी एक नई चीज हुआ करते थे, अब युद्ध में आम हो गए हैं। वे सटीकता से वार कर सकते हैं, लेकिन साथ ही गंभीर नैतिक चिंताएं भी पैदा करते हैं। साइबर हमले बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकते हैं, अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर सकते हैं और अराजकता फैला सकते हैं। विनाश की संभावना बहुत ज्यादा है। आज एक वैश्विक संघर्ष पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। ये तेजी से बढ़ सकता है।
जिसके नागरिकों और पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भाग 5, परमाणु खतरा, मानवता पर मंडराता साया। अन्य सभी खतरों से ऊपर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति अद्वितीय है। एक भी परमाणु विस्फोट एक पल में एक शहर को तबाह कर सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के विनाशकारी परिणाम होंगे, न केवल तात्कालिक लक्ष्यों के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए। रेडियोधर्मी तत्व हवा और पानी को दूषित कर देंगे, जिससे व्यापक बीमारी और मौत हो जाएगी। परमाणु विनाश का खतरा हमारे अस्तित्व की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाता है। यह परमाणु निरस्त्रीकरण की तात्कालिकता और ऐसी तबाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भाग 6, आर्थिक तबाही, वैश्विक व्यवस्था के ढहते स्तंभ। तीसरे विश्व युद्ध की आर्थिक लागत बहुत ज्यादा होगी। वैश्विक व्यापार ठप हो जाएगा, आपूर्ति श्रृंखलाएं ध्वस्त हो जाएंगी, वित्तीय बाजार अराजकता में डूब जाएंगे। हमारी वैश्वीकृत दुनिया की आपस में जुड़ी प्रकृति का मतलब है कि युद्ध का प्रभाव हर जगह महसूस किया जाएगा। विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश इसके परिणाम भुगतेंगे। आर्थिक तबाही पीढ़ियों तक महसूस की जाएगी। पुनर्निर्माण के प्रयास लंबे और कठिन होंगे। दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होगी, जो गरीबी, अस्थिरता और अनिश्चितता से चिह्नित होगी। भाग 7, मानवीय कीमत, एक पीढ़ी पर जख्म। भौतिक विनाश और आर्थिक बर्बादी के अलावा युद्ध की एक अथाह मानवीय कीमत होती है। लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे, अनगिनत अन्य घायल, विस्थापित और मानसिक रूप से आहत होंगे। परिवार बिखर जाएंगे, समुदाय बिखर जाएंगे। युद्ध के मनोवैज्ञानिक निशान लड़ाई खत्म होने के लंबे समय बाद तक रहेंगे। युद्ध मानव मानस पर एक अमिट छाप छोड़ता है। ये घृणा, भय और अविश्वास को जन्म देता है। ये व्यक्तियों को उनकी गरिमा और उनकी आशा से वंचित करता है। यह एक त्रासदी है जिसे हमें हर कीमत पर रोकने का प्रयास करना चाहिए। भाग 8, राख से पुनर्निर्माण, लचीलापन और सुधार की लंबी और कठिन राह। अकल्पनीय विनाश के बाद भी मानव भावना में लचीलापन की असाधारण क्षमता होती है, जो हमें प्रेरित करती है। पिछले युद्धों के बाद समुदाय अपने जीवन और अपने समाजों के पुनर्निर्माण के लिए एक साथ आए हैं। मानवीय सहायता प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और युद्ध के दीर्घकालिक परिणामों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा। रिकवरी की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन असंभव नहीं। यह एक सामूहिक प्रयास होगा। इसके लिए शांति, सुलह और सभी के लिए बेहतर भविष्य के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भाग 9, शांति का आह्वान, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की अनिवार्यता। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हमारी साझा मानवता और शांति की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की एक कठोर याद दिलाती है। हमें हिंसा को अस्वीकार करना चाहिए और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत को अपनाना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, कूटनीति को बढ़ावा देना चाहिए और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। दांव पर बहुत कुछ लगा है। मानवता का भविष्य एक और वैश्विक संघर्ष को रोकने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। आइए हम संघर्ष पर शांति, विभाजन पर सहयोग और निराशा पर आशा को चुनें। भाग 10, एक सुरक्षित दुनिया की ओर, कूटनीति, संवाद और सद्भाव की खोज। एक सुरक्षित दुनिया का रास्ता कूटनीति, संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने की प्रतिबद्धता में निहित है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना चाहिए और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। सहिष्णुता, समझ और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपने बच्चों को शांति के महत्व और युद्ध की निरर्थकता के बारे में सिखाना चाहिए। आइए हम एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां टकराव की जगह बातचीत हो, जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग हो और जहां शांति बनी रहे। मानवता का भविष्य इस पर निर्भर करता है।